हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक हेलो एल्केन हेलो एरिन का नेक्स्ट कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी हैं मेरी हेलो एल्केन्स वाली, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, एक एक करके सारी बातें, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आज पूरा क्लोरोफॉर्म फिनिश करने वाले हैं। ठीक, फॉर्मूला होता है CHCl3। IUPAC नेम इसका होता है, देखो 3 Cl है तो 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन की एल्केन होती है मेथेन, तो ट्राई क्लोरोमेथेन इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे जनरल नेम तो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अब इसकी बनाने की 2 लैब मेथड हैं, दोनों लैब मेथड 1 बाय 1 करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इसे किससे बनाएंगे आप? फ्रॉम एथिल एल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की हेल्प से आप क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, एथिल एल्कोहल के साथ साथ में इसमें 2 चीजें और लेने वाले हैं हम। एक तो लेने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या लेने वाले हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और एक लेने वाले हैं H2O वाटर। इन 3 कंपाउंड की हेल्प से आज क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं हम। ठीक है, इन तीनों की ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में ये रिएक्शन ऐसे पूछी जाती है, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, लेकिन उसमें आपको याद रखना है एथिल एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और H2O, ये तीनों ही चीजें ली जाती हैं। इन तीनों की हेल्प से आप क्या बनाते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक रिएक्शन बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, समझते चलिए, सिर्फ बातें समझ में आती रहेंगी। ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये सबसे पहले H2O से रिएक्ट करेगा, इसका काम बाद में। इन दोनों की रिएक्शन करा दो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसे आप व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? H2O के साथ करा दी। ठीक, जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो यहां से ये क्लोरीन गैस निकल जाती है, Cl2 गैस तो पूरी तरह से निकल गई। ठीक, बचा किया कैल्शियम बचा, 2 तो O बचे और 2 H बचे, तो OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बचा, क्लोरीन गैस बन गई। ये जो दोनों चीजें बनी है, ध्यान रखना, अब इन दोनों की ही हेल्प से आप क्लोरोफॉर्म बनाओगे। बात आ गई समझ में? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की रिएक्शन कराई, वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस बन गई। अब इन दोनों की हेल्प से एथिल एल्कोहल क्रिया करके आपका क्लोरोफॉर्म बनाएगा। लेंथी रिएक्शन है, इजी है, समझते चलना स्टेप बाय स्टेप। ये जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। रिएक्शन किससे करानी है? Cl2 के साथ। जब इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और पीछे भी कई वीडियोस में बता चुका हूं मैं, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और सेम नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन यहाँ उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन यहाँ थे तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया CH3CHO प्लस। देख लो निकला क्या, देखो यहां से CH3CHO, एक H बचा और एक H, ये बचा, 2 H बचे और 2 Cl, तो 2HCl निकल गया। क्या निकल गया? 2HCl। ये बना, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। यहां तक की बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। ठीक, पहले इसकी रिएक्शन H2O से कराई, ये दोनों चीजें बनी। इसकी रिएक्शन एथिल एल्कोहल से कराई, ये बन गया, क्या बन गया? CH3CHO। ये जो CH3CHO बना, ये फर्दर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ और एक कंपाउंड बनाएगा। एक कंपाउंड बनाएगा, उस कंपाउंड को क्लोरल कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक, जब हेलो एरिन पढ़ेंगे वहां भी पढ़ना है, क्लोरल बनेगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है क्लोरल का? देखो, ये जो CH3CHO, यहां से तीनों H हटा दो, 3 Cl जोड़ दो,
जब 3 Cl जोड़ोगे तो CCl3CHO, CCl3CHO प्लस देखो CCl3CHO और HCl बचे आपके 3HCl, तो 3 और 3 6 Cl है तो 3Cl2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये आपका क्लोरल बना, बस क्लोरोफॉर्म बन चुका। लेंथ रिएक्शन है, 3 नंबर में आती है एग्जाम में आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लोरल बना, इस क्लोरल की रिएक्शन अब इससे होगी। देखो अभी तक तो दोनों रिएक्शन में इस क्लोरीन ने हेल्प की, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो CaOH का वोल्टेज मैंने इस तरह से ओपन करके लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, प्लस ये लिखो CCl3CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको बेटा, CCl3CHO 2 अणु ले लो। जब इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो देखो ये जो आपको यहाँ इतना दिख रहा है ना, ये क्या है, देखो CHCl3, यही तो क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। 2 अणु क्लोरोफॉर्म के बन गए, किसके बन गए, क्लोरोफॉर्म के, 2CHCl3 प्लस, अब देखो बचा क्या, HCOO, देखो जो बचा है अभी लिख रहा हूं मैं HCOO, देखो HCOO कितने बार है, ये 2 बार, H ही है, HCOO, इसका तो कर दो होल ट्वाइस और बचा कैल्शियम, ये कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ये वाली बात आपको अब स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, हेल्प लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की और वाटर की, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे, बुझा हुआ चूना बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगी एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड क्लोरीन के साथ क्लोरल बनाता है और ये क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। यही हमें बनाना था। ठीक है, एक दूसरा मेथड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा मेथड भी। अब वो दूसरे मेथड में क्या है, देखो कुछ इसी तरह से रिएक्शन करानी है सेकंड मेथड में भी। अब आपका कंपाउंड क्या है, एथिल अल्कोहल की जगह है एसीटोन, क्या है, एसीटोन, बाकी का सेम रहना है, बाकी का कैसा रहना है, सेम, एसीटोन। अब एसीटोन की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर और H2O की हेल्प लेंगे, तब आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या सर इसमें भी ये दोनों की हेल्प ली जाएगी, बिल्कुल ली जाएगी, और इन दोनों की हेल्प लेते हैं आप तो ये बनता है, ये तो पता है सेम रहनी है रिएक्शन, दोनों में ही सेम है। अब यहाँ पर जो Cl2 गैस बनी है एसीटोन के साथ, कीटोन आपका क्या है, CH3 COCH3 प्लस Cl2, जैसे एसिटल्डिहाइड के तीनों H हटे थे, 3 Cl जुड़े थे, क्लोरल बना था, यहां से भी तीनों H हटेंगे, 3 Cl जोड़ दो तो CCl3 COCH3 बन गया प्लस 3HCl निकल गया, ये बना। वहां तो नाम था क्लोरल, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन, इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएसीटोन है। अब इस ट्राइक्लोरोएसीटोन की रिएक्शन किससे करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो CCl3 COCH3 कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसके रिएक्शन किससे करानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है बेटा, इसी तरह से तो रिएक्शन कराई थी वहां भी। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म दिख गया, दोनों रिएक्शन एक जैसी ही है, ये क्लोरोफॉर्म दिख गया आपको, दिख गया क्लोरोफॉर्म, तो ये तो 2 बन गए CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म बन गया आपका। बचा क्या, देखो CH3COO, ऐसी सेम ये है, यहां भी 2 मॉलिक्यूल बचे, इसका होल ट्वाइज, और ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है, Ca, कैल्शियम। तो ये जो कंपाउंड बना ये कैल्शियम एसीटेट बना, क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट बन गया। उम्मीद है ये दोनों आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएंगी। यही तो फायदा होता है भाई इंटरनेट का, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है, एक बार में नहीं आई समझ में दोबारा देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, कब तक नहीं आएगी। रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, सारी एक जैसी ही होती है। ठीक है, तो ये तो रहा क्लोरोफॉर्म आपका। अब क्लोरोफॉर्म की हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज
और कुछ बातें इसके बारे में। देखिए इसकी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ आपको, इसको पूरे को साफ कर देता हूँ मैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पता चलने वाली हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। ध्यान से देखना इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहली इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ नेम रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम रिएक्शन क्या है? नंबर 1 कार्बिल एमीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, ठीक। तो यहां पर दे रखा है एमीन, एमीन होती है जिसमें कौन सा ग्रुप हो? NH2। जिन कंपाउंड्स के अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड एमीन्स कहलाते हैं। इससे पहले R लगा दो तो ये एमीन कहलाएगी, और NH2 ग्रुप वाली कहलाती है प्राइमरी एमीन, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन परफॉर्म करता है कार्बल अमीन रिएक्शन को। तो नाम को देखो बस, एमीन है तो एमीन ले लिया हमने, ठीक। एमीन की रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, ठीक है, प्लस एल्कोहलिक KOH, इनके साथ रिएक्शन करानी है, ठीक। कार्बिल अमीन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, देन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड जो होता है स्मेल बहुत ज्यादा गंदी होती है उसकी, दुर्गंध युक्त होता है। जैसे ही आइसोसाइनाइड बनता है तुरंत पता चल जाता है कि कंपाउंड बन गया, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है उसकी, ठीक है। इसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अगर आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है तो कहेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन है, क्योंकि जैसे ही आइसोसाइनाइड बनेगा कोई भी सूंघ के बता देगा कि आइसोसाइनाइड बन गया। बहुत टॉक्सिक स्मेल होती है इसकी, एकदम से खतरनाक वाली, बिल्कुल, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। देखो साइनाइड तो होता है CN, ये होता है साइनाइड, और आइसोसाइनाइड करना है इसका अपोजिट कर दो NC, ये आइसोसाइनाइड कहलाएगा आपका। कराओ रिएक्शन RNC, ये हो गया RNC, आइसोसाइनाइड बन गया RNC। अब देखो यहां से तो ये निकलेगा KCl, क्या निकलेगा? KCl, 3 Cl है तो 3 KOH कर दो, 3 KCl, रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं और कुछ नहीं, 3 KCl प्लस बचा क्या? O और H बचे तो 3H2O निकाल दो, 3H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? कार्बिल अमीन रिएक्शन। और ये कंपाउंड आपका कहलाता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेम रिएक्शन है, विद थ्योरी के लिखना होता है तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ये रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है, इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, या पूछते हैं प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड को बनाओ, या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्राइमरी एमीन से कराओ, बहुत सारे तरीके से पूछने के, ठीक। दूसरी रिएक्शन देखो, ये भी एक नेम रिएक्शन है। किसकी नेम रिएक्शन है? क्लोरोफॉर्म की, राइमर टाइमन रिएक्शन। कौन सी है? राइमर टाइमन रिएक्शन। ये भी क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बेटा नेम रिएक्शन को मैं बता रहा था आपको, जो पीछे वीडियो बनाई है आपने, अगर इस वाले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है, सारी मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो रीमर टाइमन रिएक्शन भी है, ये एरोमेटिक वाली की रिएक्शन है। तो ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अगर डायरेक्ट OH ग्रुप लगा है तो ये फिनॉल कहलाता है। ये एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर होता है। आप कहेंगे सर OH तो इसमें भी है, OH एल्कोहल में भी है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है तो वो कंपाउंड आपके फिनॉल कहलाया करते हैं, एल्कोहल ये नहीं है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दे? सेम करा दो, CHCl3 प्लस KOH। क्या सर KOH की जगह कुछ NaOH नहीं ले सकते? ले सकते हैं आप, KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराई, अब क्या बनेगा? अब यहां से सैलिसिल्डिहाइड बनता है। यहां तो ये OH है, इस पोजीशन पर CHO ग्रुप आता है,
ठीक। और जब CHO आता है तो इस कंपाउंड को सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ गया, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, ठीक। ये कंपाउंड बन गया। बस यहां पर क्या है, CHO ग्रुप आ गया रीमर डायमंड में, बाकी का ये 3KCl निकला, क्या निकला 3KCl और 2H2O, कितने H2O निकले 2H2O। अब यहां पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनो, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। मैं आपसे पूछूं बताओ रिएक्शन बैलेंस है, आप कहेंगे सर रिएक्शन डिसबैलेंस है। मैं पूछूं कैसे, आप गिनेंगे, देखिए H कितने 1 2 और 3, ये 3H, ये तो 5H हैं। इधर देखिए 1 2 और 4 2 6, इधर 6 हैं। एक H कहां से एक्स्ट्रा आ गया, वो जो H एक्स्ट्रा आया है वो यहां पोजीशन से जब H हटा है उसकी जगह CHO लगाया, जो H यहां से हटा वो H एक्स्ट्रा उधर पहुंचा है, बाकी का सब कुछ सेम है। तो ये रिएक्शन कहलाती है रीमर डायमंड। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। दोनों रिएक्शन एक जैसी ही हैं लगभग, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। देखना बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझा रहा हूं, अगर बातें समझ में आ रही हो, लगता है आपको कि इसी तरह से आपकी क्लास रेगुलर चलती रहे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है। भाई देखो, मनोविज्ञान के सब बंदी हैं, तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है, बशर्ते सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, वरना आप करते रहिए। भाई आप सब्सक्राइब करते हैं, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है, कमेंट आता है बच्चों का तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ में किस बात की कंजूसी है, जब मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। अगर यहीं पर तीसरा पूछा जाए रिएक्शन विद एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ कराएं तो क्या होगा, देखिए एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दो। एसीटोन आपको पता है क्या होता है, देखो CH3CO CH3, इस कंपाउंड को एसीटोन बोलते हैं। रिएक्शन करा दी क्लोरोफॉर्म के साथ, देखो बनेगा क्या, ये जो बॉन्ड लगा है ना, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन। देखो मैंने दोनों वैलेंसीज को खोल दिया। O के साथ में आएगा H, क्योंकि O पर होता है नेगेटिव, H पे होता है प्लस, तो OH तो एक जगह जुड़ गया और बचा क्या CCl3, ये कहलाता है आपका क्लोरीटोन। क्या कहलाता है, क्लोरीटोन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एसीटोन से क्लोरीटोन बनाइए या क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाइए, तो दोनों की रिएक्शन करा दो, आपका क्लोरीटोन बन जाएगा। एक लास्ट और है, वो भी समझते हैं, नंबर 4 देख लेना ध्यान से, रिएक्शन विद HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 प्लस HNO3। देखो यहां पर क्या नाइट्रेशन होता है इसका, और जब किसी कंपाउंड का नाइट्रेशन होता है तो NO2 ग्रुप जुड़ता है। देखो यहां से तो निकालो NO2, N 2O तो OH बचा, इस H के साथ H2O निकल गया, ये H चला गया, ये H चला गया, एक हो तो NO2 बचा, इधर क्या बचा CCl3, तो CCl3NO2, ये कंपाउंड आपका कहलाता है क्लोरोपिक्रिन। बहुत बार पूछा गया, सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। पूछा जाता है क्लोरोपिक्रिन कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म से, तो नाइट्रेशन करा दो, क्लोरोपिक्रिन बन जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अब सुनो, बहुत अच्छी बातें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था बेटा। किसके रूप में किया जाता था, निश्चेतक के रूप में किया जाता था। अब क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो निश्चेतक क्या होते हैं, निश्चेतक का मतलब शल्य चिकित्सा से पहले दिया जाता है। शल्य चिकित्सा जानते हैं, सर्जरी वगैरह, जब बॉडी का ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं तो एक नशे का इंजेक्शन देते हैं, ठीक, तो उसे बोलते हैं निश्चेतक। क्या बोलते हैं, निश्चेतक बोलते हैं उसको। तो क्लोरोफॉर्म पहले दिया जाता था निश्चेतक के रूप में, लेकिन ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। कभी कभी क्या होता था, पेशेंट को सुंघाया और अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो पेशेंट सोता ही चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता था। इतना खतरनाक था ये, अगर मात्रा ज्यादा हो जाए।
बॉडी में जो लीवर है, किडनी है और तंत्रिका तंत्र है, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता था, इसलिए इसका निश्चेतक के रूप में उपयोग बंद कर दिया है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि इसका निश्चेतक के रूप में उपयोग बंद क्यों कर दिया है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा। मान लो क्लोरोफॉर्म को एक बोतल में रखा आपने, इस बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं। मान लो ये बोतल है, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म है, आपसे कहा जाए इस ढक्कन को रिमूव कर दो, तो कुछ हो जाएगा क्या। हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा। देखिए क्लोरोफॉर्म तो है आपका, मैं मिटाता हूं इसे, ऐसे ज्यादा ठीक नहीं है ये। ठीक, देखिए सारी बातें समझते चलेंगे एक एक करके। जो क्लोरोफॉर्म है आपका CHCl3, अब वायु में हमारी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। भाई वायु में कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करती है। कहने का मतलब है अगर बोतल को खुला छोड़ दिया तो जो बाहर से ऑक्सीजन गैस है वो बोतल के अंदर आएगी और अंदर आके वो ऑक्सीडेशन करेगी और ऑक्सीडेशन करके एक गैस बनाएगी COCl2, बाकी का HCl निकल जाएगा, 2HCl 2A बैलेंस हो गई। इसको बोलते हैं फास्जीन गैस। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस। और ये बहुत ज्यादा विषैली होती है, टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। ठीक है, फास्फीन होती है PH3, ये फास्जीन है COCl2। तो क्लोरोफॉर्म को खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं, वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, फास्जीन गैस। और ये फास्जीन गैस कैसी होती है, बहुत ज्यादा जहरीली, टॉक्सिक होती है। ठीक, इसलिए क्लोरोफॉर्म जो हमारा है वो बेकार हो जाता है बिल्कुल, इसलिए वायु में खुला नहीं छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला आ गया समझ में, वायु में खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये है, इसे रंगीन बोतलों में क्यों भर के रखते हैं, कलर्ड बोतलों में क्यों रखते हैं, व्हाइट में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक, अरे बोतलों, बोल तो लिख गया, बोतलों में क्यों रखते हैं, रंगीन बोतलों में रखा है। जो हमारा रंगीन कांच होता है, रंगीन कांच की बोतलों में रखते हैं क्लोरोफॉर्म को। रंगीन कांच प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश आया, प्रकाश में ऑक्सीजन गैस भी है, वो ऑक्सीजन गैस अंदर नहीं जा पाएगी। जब अंदर नहीं जाएगी, रंगीन कांच ने ही उसे रोक लिया, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फास्जीन गैस नहीं बनेगी। दोनों बातें आ गई समझ में। निश्चेतक के रूप में क्यों नहीं करते हैं, खुला क्यों नहीं रखते हैं, फास्जीन बन जाती है। रंगीन बोतलों में भी इसीलिए रखते हैं, रंगीन कांच प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होता, फास्जीन गैस नहीं बनती है। ठीक, और अगला, जब क्लोरोफॉर्म को बोतलों में रखते हैं तो उसमें एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, ये भी तो बताइए। एथिल अल्कोहल का क्या काम उसके अंदर। एथिल अल्कोहल इस बोतल के अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं, यहां पर एथिल अल्कोहल कार्य करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक का। भाई उत्प्रेरक हमारे दो तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। तो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। ये जो ऑक्सीकरण रिएक्शन हुई, एथिल अल्कोहल मिला देने पर ये ऑक्सीकरण रिएक्शन कम हो जाती है या रुक जाती है, ऑक्सीकरण नहीं होता, फास्जीन गैस नहीं बनती है। सारे के सारे काम क्या करने के लिए, फास्जीन ना बने इसलिए। बोतल में इसीलिए रखते हैं, रंगीन बोतलों में, फास्जीन ना बने। खुला इसलिए नहीं छोड़ते हैं, फास्जीन ना बने। एथिल अल्कोहल भी इसीलिए मिलाते हैं, फास्जीन ना बने, वो एक नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है उसे ऊपर तक टाइट करके बंद क्यों करते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होंगी, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो ऊपर से तो एकदम से गैस निकलती है। अगर ऊपर उसमें थोड़ी सी भी जगह रह गई, आपने ऊपर तक नहीं भरा, तो वायु एंटर कर जाएगी, एयर एंटर कर जाएगी, ऑक्सीडेशन कर जाएगी, फास्जीन बना लेगी। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म की सारी बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताया करिए कि ये मिस्टेक रहेगी सर, इसे ठीक कीजिएगा आप, या कोई क्वेश्चन हो तो पूछा करिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ सारी बातें यहीं क्लियर हो जाएं, बस आपको मेरे लिए थोड़ा सा काम करना है भाई, मुझे थोड़ा सा शेयर करो वीडियोस को और सब्सक्राइबर बढ़वाओ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।